हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पिछली क्लास में हम लोगों ने 40 तक कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आप तुरंत देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 में आपके पास एक क्वेश्चन लिखा है √5, ये 5 आपका 4 बार लिखा गया और आप इसे इंपॉर्टेंट कर दें, है तो बहुत आसान। एक बार आप मेरे साथ इसे समझ गए तो ऐसा क्वेश्चन जब भी देखोगे आधे सेकंड में उत्तर आ जाएगा। पहले इसको समझ लीजिए तब। अब देखो, समझना है तो आप क्या करिए, मान लीजिएगा भाई। तो हमने मान लिया कि माना x बराबर, ऐसे हर केस में आपको SBS करना है। तो जब हम यहां से SBS करेंगे यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपका x का ये x स्क्वायर बराबर होगा, सबसे बड़ी वाली करनी हट जाएगी तो अंदर आपका ये 5, चाहे जितनी बार आप लिखिए, क्योंकि अनंत बार लिखने को आपको कह दिया गया। अगर अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा टाइम लॉस होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसको x मान के सवाल को रोक देंगे। अब फ्रेंड्स एक बात बताओ कि x स्क्वायर को लिख सकता हूँ x गुणे x बराबर, ये वाला 5 उतार लाइए, इन सब के बदले आपने x लिखा। मजे से आप यहाँ x से x को कैंसिल कर दो, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यही आपका करेक्ट आंसर। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती भक्तों, तो आपका जवाब यही होगा कि ऐसे क्वेश्चन में जो नंबर करनी के अंदर दिया है वही आंसर आएगा। यानी आपने ये सीख लिया कि अगर किसी भी करनी का उसमें अनंत बार इन्फिनिटिव टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल है सदैव वह संख्या ही आएगी। तो फिर देर किस बात की, हम लोग अपना एग्जाम मेथड यहाँ फटाफट लगा लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। अब आपके लिए मैं रूल यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर √x x x ऐसे डॉट है तो बराबर आंसर x आएगा। इसी बेस पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिखोगे तो √5 यहाँ से चाहे जितनी बार लिखा है, आप जरा भी चिंता ना करें, डॉट और आंसर जरा बोल दो कितना होगा, 5। क्या इतना लिखने में आधे सेकंड ज़्यादा लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो आप देर ना करें, तुरंत करें क्वेश्चन नंबर 42। 42 आपका बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन है और 42 के अंदर लिखा गया √6 जब तक मैं लिखता हूं उससे पहले जरा आप आंसर बोल के मजे से बैठ जाइए। तो बोलिए आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। चलिए भाई, ये आपका 42वां सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे और 43 नंबर क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर दीजिए आप। ये बार बार आपके एग्जाम में आता है और इसके बहुत ही प्यारे तरीके मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जैसे आप पाओगे तुरंत आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे, देखिए बस ऐसे। क्वेश्चन नंबर 43 में फ्रेंड्स ये लिख दिया गया कि √12 है, तो √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस ये डॉट इन्फिनिटिव टाइम्स बराबर क्या होगा। अब देखिए, इतना अच्छा सा प्रश्न आपके पास आया। मेरे पास 3 तरीके इसके लगाने के। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फिर 2 बेहतरीन तरीके मैं आपको अभी सिखाता हूँ, जो आपको सबसे अच्छा लगेगा उसे करना। सबसे पहले इस सवाल को अगर लगाना है तो जनरल मेथड लगाइए और उसके लिए मान लीजिएगा कि माना x बराबर। अगर आपने x मान लिया है तो देखो आपका, आप क्या करोगे, वही काम SBS करिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो भाई ये क्या होगा, x स्क्वायर। ये आपका 12 बाहर आ जाएगा, बाकी वाले नंबर रह जाएंगे, तो हमें कोई टेंशन लेना नहीं होगा और ये अपने पास ऐसे चले आएंगे। अब आप देखिए कि ऐसे केस में इनको तुरंत क्या कर दीजिए, x मान लीजिए। ये आपका आया x स्क्वायर बराबर 12 + x, बोलो आ गया।
इसका पक्षांतर कर लीजिएगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब इसी का हम लोगों को गुणनखंड करना है। तो मेरी बात याद रखना कि ऐसे केस में दो ऐसी संख्याएं हमें सोचना होगा जिनका गुणन जोड़ने पर जिनको -1 आए और उनका गुणनफल आपके पास -12 हो जाए। तो निश्चित तौर पे आप कहोगे कि वो नंबर -4 + 3 हो जाएगा। और इतना हम आपको कह रहे हैं कि ऐसे सवालों में कि जो भी नंबर माइनस होता है और जो नंबर माइनस होगा वो माइनस ही हमारा क्या होगा, आगे चल करके हल करने पे प्लस आएगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप सब मस्त है ना, बिल्कुल ऐसे ही खुश रहिए, अच्छा लगता है। अब सवाल भी तो समझते रहिए। तो मेरे भाई ये अपने पास आंसर कितना आ गया, देखो 4 आ गया। मैं लगा के दिखा देता हूँ कैसे आ गया। वास्तव में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब देखो एक ग्रुप ये बना लेना, दूसरा ये बना लेना। भाई यहाँ से आप कॉमन क्या लेंगे बोलिए ना, तो x होगा, x माइनस 4 और प्लस 3 कॉमन ले लें तो x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करिए, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो जब दो एक जैसे जोड़े होंगे तो आपको एक लेना है और एक छोड़ देना है। अगर एक लेना और एक छोड़ना है तो आप देखिए एक ब्रैकेट में x माइनस 4 आएगा और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0 के। अब आप इसे हल करिएगा तो कहोगे कि x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर 4। याद रखना फ्रेंड्स यही आंसर है। दूसरा भी देख लो, चूंकि x प्लस 3 बराबर 0 के, इसलिए x बराबर -3 ये होगा अमान्य, यानी हम लोग इसे नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अंदर की संख्या प्लस है तो निश्चित तौर पर उसका आंसर माइनस नहीं हो सकता। ये जरूर ध्यान में रहना चाहिए। अब यहाँ से एक बात आपको बता दूं कि हम कह रहे थे यही आपसे कि आपको इतना तामझाम नहीं करना है, जैसे फैक्टर आपने किया वहीं से आंसर बोल देना। वैसे भी एक अच्छी बात यह है कि ये मेथड आपको कभी लगाना ही नहीं, तो सोचोगे कि फिर आपने क्यों बता दिया। हमने तो आपको समझने के लिए बता दिया। मैं जिस मेथड से लगवाऊंगा वो देखिए। अब तो फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूं ताकि मैं आपको इसका प्यारा सा एग्जामिनेशन मेथड सिखा पाऊं। और देखिए वो कितने आसान दो तरीके हैं और दोनों ही आपको मैं बता देता हूं ताकि जो भी मेथड आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा आप उसे कर लीजिएगा। देखिए अब आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो ऐसे नंबर चुनने हैं कि जिनके बीच में 1 का अंतर हो और साथ ही साथ दोनों का गुणनफल 12 हो। तो भैया जी बोलो 4 तियां 12, हो गया काम। और दोनों में जो भी नंबर बड़ा है वही आपका आंसर होगा। एक मेथड तो ये हो गया, लेकिन दूसरे मेथड के बारे में बात करिए। तो अगर दूसरे मेथड की बात मैं करता हूं तो यहाँ इतना याद रखना कि जैसे आपके पास ये √12 लिखा है तो ठीक है, वो चाहे जितनी बार लिख दिया गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये कहता हूँ पीछे हमने वर्गमूल घनमूल पढ़ा है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देखें मजे से। तो आप बताइए, सिर्फ बोलो इतना कि 12 में कितना जोड़ दूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। बोलो ना मेरे भाई। आप कहें क्या सर चिल्ला रहे हैं, 4 जोड़ूंगा। तो मैं कहता हूं 4 जोड़ोगे तो लो ये आपका आंसर हो गया। क्यों लगाते हो आप सवाल को। तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों विधियां समझ में आई होंगी, और अगर आ गई हो तो ठीक, ना आई हो तो कमेंट करके बताइए भाई। ठीक, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 44, 44वां सवाल हमारे मित्र अब देखेंगे कि 44 नंबर की क्वेश्चन को हम लोग अपनी क्लास में कैसे सॉल्व करेंगे। देखता हूं 44 पे क्या लिख दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा ये है, अंडर रूट, यहां से लिखेगा 20 प्लस फिर से हो जाएगा √20 और प्लस हो जाएगा √20 और ये प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव टाइम्स लेके जाना है। जरा इसका आंसर बोलिए आप लोग। अब आप क्या करोगे, सीधे यहाँ पे आपको इतना ही पता होगा कि इसके 2 फैक्टर करो। बोलो 5 चौक 20
वैसे भी प्लस होना ये माइनस होना, आपको इससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बड़ी संख्या आपका उत्तर होगी। सो आपका ये आंसर हो गया भाई। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 45 करता हूं। जरा 45वां सवाल देखिए कि यहाँ पे क्या है। 45वें प्रश्न में आपके पास लिखा गया कि अंडर रूट ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 और माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटिव टाइम्स बराबर क्या। अगर मैं इस सवाल के बारे में बात करूंगा तो इसके दो फैक्टर करो, बोलो 2 एकन्नम 2 भैया। अगर प्लस होता तो आंसर 2 होता, माइनस है तो आंसर क्या होगा 1। बस इतना सा ही काम करिए, आपका ये आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपका अगला क्वेश्चन लूंगा और क्वेश्चन नंबर 46 46वां सवाल। चलिए साथ साथ मिलके कर लिया जाए और देखता हूं कि 46 में क्या लिख दिया गया। अगर मैं आज अपने 46वें सवाल की बात करूंगा तो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है 46 नंबर का। देखिए क्या करना है। यहां लिखा गया अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव टाइम्स बराबर क्या आएगा। अब आपको मैं बताऊं कि इस तरीके का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसको लगाने का एक प्यारा सा तरीका मैं आपके लिए यहाँ पे सिखा देता हूं। सो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना कि अगर कहीं पर भी हो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव बराबर, तो आप लोग डायरेक्टली समझ लेना कि वह क्वेश्चन मार्क बराबर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a टोटल अपॉन 2 करिए, सदा मस्त रहिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा ऐसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कि यहाँ पे हमें श्रीधराचार्य का नियम याद है ना सबको, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि आगे हमें अलजेब्रा में पूरा श्रीधराचार्य को डिटेल में आपको समझाना है जब हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात का व्यापक समीकरण पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पे इस फार्मूले का प्रयोग करिए। और आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे सवालों में होता ये है कि पूछा जाता है कि इसकी जो वैल्यू है किन दो के बीच में पड़ेगी, वो निकालने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं पूछता हूँ a बराबर, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। अगर a बराबर 1 आएगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर आपके पास हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 1 और टोटल अपान आप 2 लिख दीजिएगा, चलेगा। तो आपका ये बराबर होगा 1 प्लस 4 1 5 अंडर रूट 5 और टोटल बटे 2। अब अपना काम शुरू होगा। अब ऐसा जब आ जाए तो आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा और वो काम ये हो जाएगा कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा। तो इसका जो केस फर्स्ट होना है, इसके केस फर्स्ट के अंदर और केस सेकंड के अंदर देखो मेरे भाई, यहां से आप बताइए कि 5 के जस्ट पहले का कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 है। ऐसे केस में 1 प्लस अंडर रूट 4 अपान 2 करिएगा। आप सभी मित्रों को ये मालूम है कि 4 का हो जाएगा वर्गमूल 2, तो 1 धन 2 बटे 2 3 बटे 2 मतलब 1 दशमलव कितना आ गया 5 आ गया। केस 2, इसके जस्ट बाद का आप स्क्वायर नंबर हमें बताएं, तो आप लोग कहोगे 1 प्लस अंडर रूट हमारे पास आएगा 9, तो अंडर रूट हमारे पास ये 9 हो जाएगा और बटे हम लिख देंगे 2। आप बताओ कि अंडर रूट 3 को जब आप करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 1 और प्लस 3/2 मतलब आपका ये 2 आ जाएगा। तो इसका मान 1.5 से 2, तो एक्चुअली 1.5 से 2 नहीं बोला जाता, तब आप कह देना इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर 1 से 2 के बीच, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तरह कोई डाउट है किसी को? तो भाई देख लो, एक प्यारा सा प्रश्न आपका ये सॉल्व हो गया। आप इसे आराम से सॉल्व करिए ताकि मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन कर सकूं। और कोई डाउट होगा तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से बात आपके समझ में आ जाएगी। और इसी बात पे जरा क्वेश्चन नंबर 47वां हो जाए
यानी 47 और देखता हूँ कि 47 में हमें क्या करना है और कैसे करना है यह देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा है, 47 सवाल ये रहा फ्रेंड्स। यहाँ लिखा है कि √7 प्लस √7 प्लस होगा √7 प्लस √7 प्लस डॉट इन्फिनिटिव टाइम्स। अब अगर मैं बात करता हूं तो आपने अभी इसका रूल सीखा है कि इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर बोलो a का मान कितना होगा 7 हो जाएगा भैया। तो 1 प्लस √1 प्लस 4a, तो 1 प्लस 4 और a की जगह पे 7 लिखिएगा आप लोग और टोटल बटे में 2, तो मेरे भाई 7 चौक 28 1 29 हो जाएगा। तो 1 प्लस √29 अपान ये 2 आ जाएगा। अब इसके दो केस, इसकी जो रेंज आपको चुननी है परिसर, ये समझते हैं ना आप। तो अगर इसकी रेंज की बात करता हूँ तो आपको इतना सोचना है कि 29 के जस्ट पहले की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। आप लोग बोलोगे क्या बात करते हैं सर, वो तो √25 होगी, बटे 2 लिखना। तो आप बताओ 25 के वर्गमूल 5 होगा, 1 5 6 हो जाएगा और बटे 2 करिए, इसको जब हल कर देंगे तो बोलो 3 आएगा, यस और नो। अब देखें जैसे मैं इसके बारे में लूँगा तो इस 25 के बाद अगला 5 के बाद 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो आप सबको लिखना चाहिए 1 प्लस √36 बटे 2। अब देखो 36 का वर्गमूल 6, तो 1 धन 6 बटे 2 7 बटे 2, तो 7 बटे 2 का मतलब 3.5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो 3 से 3.5 के बीच नहीं, 3 से 4 के बीच कहना, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर 3 से 4 के बीच, यही मेरा आंसर है। और जब हमें दशमलव में निकालना होगा चिंता ना करिए, अलजेब्रा में हम सारे आंसर दशमलव में भी निकाल के आपको दिखाएंगे। तो आप इसे तेज़ी के साथ कंप्लीट कर लीजिए और अगर आपका ये पूरा हो जाए तो मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 48 करने चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 48 आप देखिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके ही परीक्षा के पूछे गए प्रश्न हैं, तो ठीक है करिए। और हाँ, आप अपनी भावनाओं से अवगत कराते रहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ और क्या कुछ किया जा सकता है। वैसे मैं आपके लिए कई सारी चीज़ें सोच रहा हूँ कि जल्दी आपके लिए कुछ प्रैक्टिस लेकर के आता हूँ, कुछ नए क्वेश्चंस लेके, कुछ अदर एग्जामिनेशन के सवाल वो अलग अलग वीडियोज़ में मैं आपको देने वाला हूँ। ये एक सीक्वेंस पे चलता जाएगा। फिलहाल मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे लिखता हूँ। 48 लिखा है कि यदि P बराबर 124 हो तो ये कह रहे हैं क्यूब रूट, ऐसे लिखा यहाँ पे, फिर यहाँ P लिखा और अंदर लिखा है P² प्लस 3P प्लस 3 ब्रैकेट को क्लोज प्लस 1 कर देने पे क्या आंसर आएगा, ये हम लोगों का सवाल है। अब देखिए ना कितना इजी सवाल, ये बस एक बार समझने की बात है। यह दिया है और ये पूछा है, ये मान रख के इसको हल करेंगे, बहुत लॉन्ग हो जाएगी। गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बस मेरी बात सुनना, इसको समझ लीजिए और हमेशा के लिए ऐसे सवाल आप देखना 1.5 से 2 सेकंड में उत्तर निकलेगा। ये 3 है तो आगे हम इसे लिख सकते हैं क्यूब रूट, इस P का अंदर गुणा करा दो, देखो ये आ जाएगा P का क्यूब प्लस 3P² प्लस 3P और बाहर प्लस 1 है, चाहे 1 का क्यूब कर दो। अब सबको पता है कि वास्तव में ये हो जाएगा क्यूब रूट P प्लस 1 का क्यूब, बोलो होगा ना भाई। ये सारी बातें हमने आपको सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाई है। तो हमारे जिन मित्रों ने वो नहीं पढ़ा है तो जाके सिंप्लीफिकेशन को प्लेलिस्ट से आप आराम से देख लीजिएगा, वहाँ सब आपको मिल जाएगा। तो वास्तव में इसका घनमूल लोगे तो बराबर P प्लस 1 आएगा। तो फैसला क्या हो गया कि ऐसे सवालों में जो दिया है एक जोड़ दो वही आंसर है। सो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये बराबर P प्लस 1, इसी को आप अपना कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा और बराबर 124 में एक जोड़ दीजिए तो झट से आपका आंसर कितना आ जाएगा 125, यही करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड्स,
चलिए क्वेश्चन नंबर 49 49वां सवाल हम लोग तुरंत देख लेते हैं क्योंकि वो 1 सेकेंड का है। अब आप देखिए 49 में आपका बिल्कुल सेम प्रश्न है। इन्होंने क्या कर दिया है, बस P की वैल्यू को कर दिया है 999, तो P बराबर 999 लिखा, बाकी सारी बातें एज इट इज हैं। जब सारी बातें ऐसे ही लिखी गई हैं तो आप इसे 49 कर दें और हमें आप आंसर जरा बोल के बताइए कि आंसर कितना आएगा आपका। तो यानी सब कुछ ऐसे ही लगाना है, सिर्फ यहाँ P का मान 999 लिख दीजिए प्लस 1 जोड़िए तो आपका ये 1000 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। अगली वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 से आगे चलूँगा और बड़े ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको सिखाने हैं। बहुत मज़ा आएगा। तमाम नए सवाल और जवाब के साथ एक बार फिर से आपसे भेंट होगी। तब तक आप सब अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिए। थैंक यू।